नमस्कार दोस्तों, ब्राइट ग्रुप क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अपनी सेल्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने छोटी क्लास ली थी। आज हम करेंगे, अगर कस्टमर के पास विजिट करके आना हो हमें, तो हमें क्या ट्रिक अपनानी चाहिए। कस्टमर विजिट का जो परफेक्ट फार्मूला है वो हम करेंगे आज, ठीक है। तो स्टार्टिंग से पहले पॉइंट से करें। सबसे पहले क्या करेंगे, कस्टमर के पास अगर विजिट करके जाना, उससे बात करनी है, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं। जनरली हम क्या बात यूज करते हैं, I am call executive, I am sale insurance agent from कंपनी बताने की, ये जो भी बताएगा मतलब इसको यहीं पे काटा मार रहा है, वो कटर पैदा हो जाएगा, उसको सीधा नंबर ब्लॉक मारेगा। क्योंकि उसके बाद ये आजकल ऐसा हो चुका है कि 3 से 4 कॉल आती रहती है इनके पास। जनरली नॉर्मल ही बात है, 3-4 कॉल तो इतना परेशान हो जाता है कस्टमर की, उसको मारेगा अगर ये बोलेगा स्टार्टिंग में। तो थोड़ा मतलब उसको स्टार्टिंग में बोलने का तरीका ही वो करो। उसको ये मत बोलो कि मैं एजेंट हूँ, मतलब कि डायरेक्ट हाँ वो आपको ये देखे कि हाँ तो चक्का आ गया काठी लेके जाएगा, नहीं। उसको डायरेक्ट मतलब ऐसा कुछ वो बोलो, जैसे वो बोलो, क्या रेफरेंस दोगे। गुड मॉर्निंग सर, आई एम फिनेंशियल एक्सपर्ट, इंट्रोडक्शन दो। क्या पड़ेगा उसके बाद परफेक्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एकदम तो दिमाग में एकदम घूमेगा, हाँ फाइनेंशियल एक्सपर्ट है मतलब उसने कुछ हेल्प कर देगा, पैसे की मैंने वो कर देगा, तरीका बता देगा, है ना। सोचेगा लोन भी दिला सकता है ये तो, है ना। ऐसी ऐसी मतलब वो सोचेगा, पैसे बचत वाला होगा ये तो बहुत ज़्यादा, है ना। मतलब उसका थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तेरे अंदर। यहाँ पे सीधा काटा मार दिया था उसने। तो इंट्रोडक्शन में ही अपना इंट्रोडक्शन ऐसे करो और फिर डायरेक्ट बोलो कि सर मैं आपके 2 मिनट लूँगा, 2 मिनट में बोला आपको एक प्लान, मतलब प्लान को भी इस तरीके से पेश करो, उसको ये लगे कि आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इफेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो आई एम वेल्थ सिक्योरिटी प्लानर, आई एम वेल्थ सिक्योरिटी प्लानर, कोई भी बोल सकता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। दोनों से मतलब कि मैं आपकी बचत का सिक्योर करने वाला प्लानर हूँ। डायरेक्ट उसको ये लगे हाँ ये तो काम की मोस्टली लोगों की ये होती है कि आज का सेविंग्स जो करवाएगा पे लगाएगा चिकाएगा, तो ऐसी चीज़ों को उनको अच्छा मानते हैं ना। इंश्योरेंस वालों को पता है कि हाँ कुछ नहीं करेंगे, ये तो अपने फायदे के लिए आया है, उसने कुछ पैसे निकलवा के लेके जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे, ठीक है। ये सिर्फ इसी रूटीन में फॉलो करना है इनको। अच्छा, एक हम जनरली क्या करते हैं, हम सबसे पहले बोलते हैं सर, मैडम। एक अप्रोच होती है कि जैसे कुछ भी आप बोल दो, गुप्ता जी, गुप्ता जी। अगर बड़ी एज में तो भाई साहब, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि हमेशा कभी भी इसको कभी भी यूज मत करो, बहुत रॉन्ग फैक्टर है ये। कभी भी यूज मत करो इसको, कभी भी, फिर वो आपसे वो नहीं मानेगा सर। क्योंकि हमारे उसमें मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है लोगों के दिमाग में, जैसे ही आपने सर बोला क्या आएगा उसके ऊपर, सर एक पॉलिसी दे दो, ये भी दिखेगा आपको, है ना, ठीक है। तो इसको, और यहाँ से क्या दिखा, मतलब डायरेक्ट वो हो गया है। अगर आप किसी रिक्शा वाले को बोलोगे तो उसको ये आ जाएगा, बड़प्पन आ जाएगा उसमें, है ना। ये नेगेटिव इफेक्ट होता है सर मैडम का। तो हाँ ये बोलो गुप्ता जी भाई साहब, यहाँ से आपका क्या आया, अपनापन आएगा, है ना। अटैच हो जाओगे। जो आपको कोई जानते हो उसको बोलते हैं सर गुप्ता जी क्या बात है, अरे क्या कर रहे हो, और पॉइंट होते रहो छोटे छोटे पकड़ने के, जहाँ से आप मतलब बोलना शुरू कर सको, ठीक है। विजिट पे जाओ, कभी भी ये गलती मत करना अकेले को समझाने लगे, कोशिश करना कि पूरी फैमिली इंक्लूड हो। अरे 15 मिनट बहुत अच्छी बात करने वाले, 15 मिनट लगेगी सर, 10 मिनट भी नहीं लगाऊंगा सर, 2 मिनट में आपको पूरा बहुत बड़ी बचत का समझे। ऐसे ऐसे ये क्या होता, 3 फैक्टर डिसाइड करते हैं ना। मनी फैक्टर क्या, मनी वाइफ मैनेज करती हो, आप हस्बैंड को दे आओ, क्या फायदा नहीं, बराबर नहीं मिलेगा विजिट का मौका, ठीक है। जी जरूर लगाना, ये बात ध्यान रखना, बाद में जी जरूर लगाना, खाली गुप्ता नहीं, ठीक है।
अच्छा अब ये दो काम कर दिया आपने अच्छे से। अब आओ, अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे? अब सीधा मतलब बोलेगे सर मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ और मैं वो नहीं। अब तीसरा फैक्टर अपनाओ, तारीफ का जादू फेंको उस पे। हमने मैं ये मेथड अप्लाई भी किया था सेम, आप देख सकते हो जो गए थे वहां पे स्टार्टिंग से लेकर अब तक जितने लेट करके यही मेथड सारे अप्लाई करे थे। ये रीजन था इतने टाइम से मतलब अपने बन के नहीं किए, ठीक है ना। मतलब आदमी को आज के टाइम पे जैसे पहले क्या थी, जो इकोनॉमिक्स में हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, ये तीन जरूर है। लेकिन इसमें बिजनेस में दो चीजें और हो जाती हैं, धन और प्रशंसा। और बिजनेस में पास ये चारों चीजें तो सब दे देते हैं, ये न उसके बच्चे देते हैं न उसकी वाइफ देती है, बेचारा भूखा बैठा है इसका, ठीक है। मतलब अब ये प्रश्न ये थोड़ी किसी भी चीज का अगर वो चीज अच्छी ना हो उसकी काम प्रश्न अगर सच्ची प्रशंसा देखनी चाहिए कि हाँ अरे भाई साहब क्या पहन ले रहे हो, कैसा भी लगा रहे हो, अरे क्या शर्ट पहनी भाई, है ना। मतलब जनरेट करो वहाँ पे एकदम जो भी जैसा लगे आपको, भाई ये बच्चा आपका है कितना प्यारा है, समझे। मतलब उसको हाँ उसको ये लगे हाँ 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 खुश होगा वो, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट है ये आज के टाइम पे, क्योंकि ये उससे कहीं से नहीं मिलती है, चारों चीजें हर जगह से मिल जाती है, ठीक है। तो प्रशंसा करो, ठीक है, एक ही बार, सिर्फ एक बार, समझे। तारीफ का मतलब ये फैक्टर तो कभी भी भूलना ही नहीं है। इसमें तो थोड़ा मतलब एक इस तरीके से इतनी अच्छी चीजें बोल रही है उसका सारा एक स्ट्रेस उतार दो आप उसका। हाँ आपको आप तारीफ करते ही उसका आप में थोड़ा थोड़ा हाई इंटरेस्ट डेवलप होगा, समझा। फिर क्या करोगे चौथे पॉइंट पे, इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप होगा तो क्या क्या सोच रहे हो, अब अच्छा ऑप्शन है बताने का नहीं, तब तक आप उसकी सारी एनालाइज कर चुके हो क्या परेशानी है उसको, क्या वो है, साइकोलॉजिकली थोड़ा बहुत एनालाइज कर चुके हैं। अरे यार करते करे क्या बताएं यार, डेली ये होता है वो होता है, पहले ही इंश्योरेंस आपके बताने से पहले ही वो चिल्ला रहा है, ठीक है। तो सिंपली बात है, पहले उसकी वो करो, सुनो, लिसनर बन जाओ। उसका माइंड बड़ा बड़ा समस्या से, ठीक है, बिल्कुल फुल है वो। और वो आदमी को ऐसे लगता है कि समस्या बताने के बाद कि हाँ उसने अपना दुख शेयर कर दिया, ठीक है। उसकी मतलब उसको मतलब छोटी छोटी समस्या होती है उनको सोल्व कर दो, हाँ। समस्या ये आएगी कहाँ से, आप जनरेट करोगे, समझे। बताइए उसका ये लगेगा हाँ ध्यान से सुनो, उसको लगेगा अरे वाह तेरी बातों को कोई नहीं सुनता, ये तो बिल्कुल काम लगे सुना। और वहाँ पे आप बोले तो नहीं कस्टमर बोलता हो तो बिल्कुल नहीं बोलना। कम्युनिकेशन के बीच में टोकना पाप है, ये नियम है भगवान का। कम्युनिकेशन जब होता हो ना कस्टमर का लिया, कम्युनिकेशन के बीच में टोकना पाप है, लिख लिया जाए मुझसे बड़े बड़े अक्षर में, कम्युनिकेशन के बीच में टोका बड़े पाप है। इसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है कम्युनिकेशन के बीच में टोकना पाप है। इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ लिसनिंग। सुनने का नियम, ठीक है भैया। अब तक कितने ला करे हमने, 4 किए हैं, कैसे रिपीट करें एक बार। पहला क्या था, अपने बारे में अपना बताना, इंट्रोडक्शन देना, किस तरीके से देना था कि उसके माइंड में क्यूरियोसिटी टाइप क्वेश्चन जाके उसके माइंड में, एक तो उसका माइंड खुश है ये आ गया भाई खड़ा है, अरे बस का तरीका बताएगा, पता ही नहीं उसको, समझा। वो सिर्फ आपको बताया, उसके माइंड में ऑलरेडी मतलब इतना मटेरियल भरा होता है, इतना मटेरियल भरा होता है। अब आपको अपनी पॉलिसी देने से पहले क्या करना पड़ेगा, अभी वो निकालना, स्पेस तो खाली करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। अब ऐसे एकदम इकट्ठा निकाल लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। जैसे करते रहे एक एक ढक्कन से एक ढक्कन निकालते रहो, छोटी छोटी बातें अपनी बोलते रहो, उसकी सुनते रहो, समझे। लॉ ऑफ लिसनिंग में अपनी बात एक छोटी सी एडजस्ट कर दो, मतलब उसका एक ढक्कन निकाल लिया, ठीक है, ढक्कन 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 करके आपने जगह बना दी,
रख दो, जगह बनते ही रख दो। फिर कि मतलब कि कैसे रखोगे, इंश्योरेंस रिलेटेड बात करोगे फिर बताओ, बोलो। लास्ट में अब जैसे मतलब ये हुई आपने स्ट्रेस भी कर लिया, अब ये कब बोलना है ये बताऊंगा। जैसे कि अब उसका थोड़ा स्ट्रेस आपने कम किया, अब एकदम थोड़ी उतार पाओगे, धरना दे की बार एक पंप में होता उसको ये हाँ सेट कर दिया जी। अब फिर वहां रुके तो फिर तो कैंसिल हो जाएगा मामला, समझा। क्वेश्चन पुट करो वहीं पे छोड़ दो, पीछे मत पड़े रहो उनके, क्वेश्चन जनरेट करो वहीं छोड़ दो, ठीक है। फिर जैसे कि अगर आप बोल दो इंश्योरेंस रिलेटेड बात करनी है सर, बताओ क्या आंसर आएगा आगे से। अरे नहीं है अभी इसका कोई सिस्टम नहीं चल रहा, समय नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, दल सामग्री नाट जाओगा। ठीक है, समय नहीं है उसने बोल दिया, यही बोलेगा, मतलब तो आप कितने ही पुट कर ला रखेगा वो 5-7 6, ठीक है। जरा आप बोलो सर एक पॉलिसी तो ले लो, क्या बोलेगा, पैसे नहीं है, एक पॉलिसी तो ले लो। अरे यार देख रहे हो यार कितनी बार, पैसे नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको अपने प्रोडक्ट पर अच्छे से अभ्यास कर रखा है, उसकी अच्छी स्टोरी बना रखी है, तो वो तो उतर जाएगी, मिलने वाली हिप्नोटाइज हो जाएगा वो। तो हिप्नोटाइज एक ट्राई करना है, वो प्रोडक्ट अच्छा है इस तरीके से प्रोडक्ट को पेश करना है ना। ये बातें फेक है, ये बातें वे यूज करते हैं जिनके प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती जिनके पास, ठीक है। बार बार ये अपनाने वगैरह वगैरह ये अपनाते नहीं, एक बात बोल के उसको साइलेंस नहीं है उसके आगे, ये तो कस्टमर बोले तो 1 2 3 और कर जाए उसको, ये भी उनका प्रॉब्लम हो रखी है, ठीक है। फिर बोलते बहुत अच्छी पॉलिसी है सर, बोले नहीं, तो ये चीज अप्लाई मेथड ही अप्लाई नहीं करना, दिखा अब वो रिलैक्स हो गया, वो अपने आप को शाबाशी दो। बिकॉज व्हेन ए कस्टमर इज सीटेड ही इज सेट टू डील, बैठ गया, बैठने का इंतजार करो, उससे पहले बोल दो ये चलते फिर क्या बोलेगा, अरे गाड़ी चला रहा हूँ बाद में करना, वो करना, बाद स्टार लगाओ क्या है। जैसे ही बैठ जाए, बैठने के बाद समझे, ये बात साथ में इसके ये ना कभी भी डिस्कस मत करो रेलवे स्टेशन चलते वक्त और कहीं नहीं, पहले बिठाओ, ठीक है। बिठाने के बाद क्वेश्चन फेंको अपने, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दो उसको। ये बच्चे आपके हैं सर? हाँ हमारी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या बनाना चाहते हैं उनको, पढ़ाओगे? अध्यापक बनाएंगे, IAS पढ़ाएंगे, मेरे सब पैसे लगेंगे, 20 पैसे कहाँ से आएंगे? ओ भाई अब सोचेगा वो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रीड कर लिए करके, फिर उसको ये लगे, फिर वो अपने आप तुरंत 3-4 प्रॉब्लम इकट्ठी करके रखो, ये बूढ़े हो जाओगे सर, उनको कहाँ से आएगा? फिर सोचेगा वो 3-4 कहने वाले, कोई नहीं सर वो मत करो, चिंता मत करो सर, इसका सोल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। जिस टाइम वो ये बोल देना इसके लिए पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से, कैसे होगा, क्या किया उसने, पूछ लिया तेरे से कैसे होगा, ऐसे होगा सर, ऐसे होगा। उससे पहले जब तक वो सुनना नहीं चाहता, जब तक मत बताओ, समझे इस बात को दोबारा। और बोला आपने अब भी नहीं है, पॉलिसी का तो अब भी नहीं बोला आपने, आपने तो एग्जांपल से उसकी बता दिया उसको कि कितनी जरूरत है ना। ये इसकी पॉलिसी की बहुत जरूरत है सर आपको, ये हल्का हल्का आपको सेविंग देगा, ये देगा, जो भी मतलब प्रोडक्ट लेके जा रहे हो उसको कभी भी पहले तैयार करके मत चलो कस्टमर को क्या देना है। अगर पहले तैयार करके चलोगे तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। 99% ऐसे केस में रिजेक्शन मिलती है आपको, 1% मिल जाए तो भगवान का वो मानना। यहाँ तक क्लियर है भाई? चले आगे थोड़ा, हाँ चलो। अब उसके बाद थोड़ा एक अप्रोच टाइप होती है, मतलब अब बैठ के आप शांत हो गए, अब डिस्कशन स्टार्ट होगा। बैठ गए, उससे पहले तो आप समस्या में से भरा पड़ा था, थोड़ा रिलैक्स हुआ वो,
ये जो छोटे छोटे फैक्टर अपनाए, पहला क्या था, बोलो जोर से, रिपीट करो, पहला क्या था, इंट्रोडक्शन देना अपना, इंट्रोडक्शन, आई एम फाइनेंशियल, हाँ ऐसा जो उसके पिन पॉइंट पिन करे उसको। दूसरा हमें हम यूज नहीं करना सर और मैडम वगैरह का यूज नहीं करना, हम्म। हमें भाई साहब ऐसे अपनापन क्रिएट करना है, create करना है। ठीक है। ये तीसरा हमें कुछ प्रशंसा ज्यादा फेंकना उसके ऊपर हमको, हाँ बिल्कुल, देख के तुरंत प्रशंसा करनी पड़ेगी, उसकी प्रशंसा करते रहो। पेन अच्छा है भाई, अब क्या पेन रखते हो यार, इसे तो बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्टर लग रहे हो भाई साहब। और उसके बाद मतलब कस्टमर जब तक बोलता रहे, जब तक उसको सुनते रहो बस। लेकिन प्रशंसा ये नहीं, प्रशंसा को सिर्फ ये कि हाँ, फिर उसके बाद वो फील करे उसको, ये नहीं कि वो प्रशंसा ही करते रहो आप लंबे शब्द नहीं। हाँ, उसको महसूस हो कि हाँ प्रशंसा कर रहे हो, हाँ। खुश हो वो उस चीज को देख के, हाँ। पता लग जाए। उसके बाद कस्टमर कुछ अपनी जो भी बढ़ा सकती है, जो भी सिस्टम वो बोलता है, जब तक बोलता रहे, जब तक उसको सुनते रहो। नहीं, वो तो आपने जज कर लिया उसका, इतना जाके जज तो आपने कर लिया सारा, कैसे छोटी छोटी समस्या है। क्वेश्चन डेवलप होया, जब भी क्वेश्चन फेंको, अगला फेंको, क्वेश्चन फेंको, अगला फेंको, वो लपेटता रहे क्वेश्चनों को, आप आगे जा चुके हो फेंक फेंक के, ठीक है। लोग आगे चलते हैं अब थोड़ा आगे बढ़ें। फिर इसके बाद क्या होगा, आपने तो अप्रोच नहीं की उसके पास, फिर आएगी जो बहुत कम केस में होता है, अप्रोच बाय कस्टमर। कैसे कस्टमर खुद ही सर, मेरे पास इसका बहुत अच्छा समाधान है। कैसे सर, आपके लड़कों की शादी भी करनी पड़ेगी, 20 लाख रुपए शादी में, अरे 20 लाख रुपए पहले लगते सर, तो 40 लग जाएंगे, पैसा कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे, है ना। तब वो उसके बच्चे जाएगी, हाँ उसका एक ही समाधान है सर, 100 रुपये आज से बताओ आपको इकट्ठे मिल जाएंगे 40 लाख रुपये, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन सर, LIC ने तो आपकी सारी समस्या सोल्व कर दी। मतलब उसने तो अभी खरीदने बेचने की कोई बात ही नहीं हुई है, अब सारा क्रेडिट दे दिया कि हाँ ये कंपनी आ गई, आपका सारा समस्या सोल्व कर दी, इतनी बड़ी अभी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, होने से पहले सोल्व होगी, ठीक है। अब यहाँ पे गैप दे दिया तो कस्टमर फिर ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब अपना एक क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन इस तरीके से डेवलप रखो जिनका जवाब आपके तरीके से ही आए, कस्टमर वही जवाब देगा जो आप सुनना चाहते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या अपनाएंगे, इसके लिए ये भी बहुत सीरियल वाइज अपनाना होता है, अप्रोच बाय कस्टमर। ये ले भाई, ये 10,000:1, 10,000 में से एक बंदे को ऐसा मौका मिलता है, ऐसा सुंदर कस्टमर अप्रोच करे। 9,999 की अप्रोच फेल करती है, क्योंकि ये अपने उसी धुन में रहते हैं, समझे। डिस्काउंट दूंगा सर, अच्छा दूंगा सर, अरे मेरे पास ऑलरेडी 3 पड़ी हैं भाई, एक और ले लो सर प्लीज, ऐसे कभी भी नहीं होता, समझा। फिर उसके बाद एक होता है बैंक वाला, ये देखा आपने एलिवेटर, एलिवेटर क्या होता है, ऊपर चढ़ते हैं। एलिवेटर स्पीच, प्रॉपर पिच देना बातों को, कहीं पे किसी बात पे स्ट्रेस, किसी बात पे कम, मतलब एलिवेटरी स्पीच रहनी चाहिए। ये इनको एक्सप्लेन करूंगा अलग से, एक बार इकट्ठी लिख लो। फिर इसमें कॉल आ जाती है, कॉल्स भी करनी पड़ती हैं, अप्रोच, ठीक है, नहीं सॉरी रेफरेंस, रेफरेंस के बाद आता है क्यूरियस क्वेश्चंस। क्यूरियस क्वेश्चंस जो जिज्ञासा पैदा करें, आपने जिज्ञासा पैदा कर दी उसमें, उसने जिज्ञासा हो गई, कहाँ से जिज्ञासा पैदा करने लगे थे उसके अंदर, इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप करने लगे थे, जब मिला हाँ तब से अब यहीं से इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, जब उसने ये बोल दिया यहाँ से इंटरेस्ट डेवलप है, ठीक है। दीज आर फैक्टर टू डेवलप इंटरेस्ट, जो ये लिखवाई, ठीक है। ये सब क्या है, फिर इसके बाद होता है डिस्कशन, और डिस्कशन के बाद होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या मतलब, अपने आप को बेच दो,
इससे पहले कि कोई आपको खरीदे उससे पहले अपने आप को बेच दो। कस्टमर अगर ये बात बोल दे पॉलिसी दे दो तो वो वही अप्रोच हो गई एक प्रकार से स्पिरिचुअल। हाँ इसका मतलब आप सारे फैक्टर यूज करते हैं, इसका मतलब सच में भगवान मानते हो कस्टमर को तभी बोल लेगा वो ये बात तो। ठीक है, मतलब ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सारी चीजों का वो लगाओगे ना, जब ज्ञान का भी, कामों का भी और भक्ति का भी कस्टमर को भक्ति करो, ये तीनों चीजों का लगाए फिर कस्टमर ये बोल देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉलिसी नहीं, काम भी नहीं हुआ है यहाँ पे आपका। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ये बहुत जरूरी है, ये अप्रोच बाय कस्टमर समझ गए। अब आते हैं हम एलिवेशन स्पीच, जो ये होता है एलिवेटर स्पीच। ये क्या होता है एलिवेटर स्पीच, बताओ। कंटिन्यूसली उसको बताते रहना, बीच में गैप नहीं देना उसको। 30 सेकंड के अंदर एलिवेटर से जाने में कितना टाइम लगता है, लिफ्ट से जाने में? 15 सेकंड। 30 सेकंड का समय होता है आपके पास। 30 सेकंड के अंदर अंदर ऐसा क्वेश्चन बना लिया जाए आपके द्वारा, सिर्फ 30 सेकंड मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए। ठीक है, ऐसा स्पीच तैयार करो अपने माइंड से कि वो पूछे कैसे। जैसे आपने क्वेश्चन ये किया, लिखो, हम बहुत सारे लोगों की लाइफ में सक्सेस एंड ग्रोथ को जोड़ते हैं। हम बहुत सारे लोगों की लाइफ में, बहुत लोगों की लाइफ में सक्सेस प्लस ग्रोथ को जोड़ते हैं। क्या बोलेगा? कैसे? भाई ये अगर काम तो मैं भी करता हूँ यार, सक्सेस भी हुआ था, ग्रोथ कैसे जोड़ेगा? कैसे? क्या बैरियर है भाई, कैसे जोड़ देगा? समझा क्वेश्चन आपका? इस टाइप के एक नहीं, मतलब ये जगह सिचुएशन देख के ऐसे क्वेश्चन जिसके आपके टाइप का ही आंसर आए उसको। ठीक है, और इन्हीं को तैयार करके रखो, इनको 20-25 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो यही आपकी वो आएगी, अप्लाई करोगे ना फिर बाद में। कैसे आएगा, कैसे के बाद क्या बोलेगा? रिपीट करो इस बात को। हम बहुत सारे लोगों की लाइफ में सक्सेस प्लस ग्रोथ को जोड़ते हैं। कैसे बताता हूँ मैं, बताता हूँ। मिलो मीटिंग फिक्स करो। क्या होता है, आपने 1000 बार नहीं बोलना। तेरे को तो टारगेट है सुबह निकला 1000 को देने हैं, मीटिंग फिक्स करो। बताता हूँ, समझा? 100 जगह बोलो 10-10 करके, समझे? इतनी जल्द पॉलिसी तो बिल्कुल बतानी ही नहीं। पॉलिसी तो दोस्त भी बात जाएगा, भाई इतनी देर में बैठा जाएगा, पान खा लेगा यार। नहीं, जिक्र ही मत करो सब चीजों का। क्या पूछो ये क्वेश्चन फिर डायरेक्ट उससे, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं कि आपने बोल दिया कब फ्री हो। बताओ मुझे। ठीक है, और अगर साथ साथ में क्या क्या मतलब ये क्वेश्चन सही पूछा आपने, क्या लग रहा बताओ? अप्रोच करो। कब फ्री हो आप? नहीं, वो खुद पूछेगा आप कब फ्री हो, तब तक का वेट करो। वो क्यों पूछेगा यार कस्टमर? वो अप्रोच वही कर रहा है, आगे पूछने के लिए। अरे अप्रोच तो आप कर रहे हो यार, अप्रोच वही कर रहा है। आपको सामान बेचना है उसको, तो कस्टमर को, तो ये मतलब ये आपने एक होता ओपन क्वेश्चन, एक होता क्लोज क्वेश्चन। ये आपने ओपन क्वेश्चन छोड़ दिया, यहाँ काटा मार दिया। अब वो क्यों सोचेगा? 300 साल बाद सोचूंगा भाई, आ जाना। ठीक है, एक अप्रोच इसको ऐसे कर लो। बताओ सर फिर कब मिलते हैं, कल या परसों? पूछ भी रहे हो, बता भी रहे हो। कल बिल्कुल नहीं बोलेगा, वो परसों बोलेगा, सेकंड फैक्टर बोलेगा। परसों तैयार कर। फिर कितने बजे? 3 बजे या 5 बजे? टाइम भी अपना ही दे दो। टाइम पूछ लिया, बोलेगा 12 बजे रात को।
मानते हो? यहीं से मतलब आपका ये होगा कि एक प्रकार से आपने हाँ अपने उससे रिप्लाई सारे आपके आ रहे, बताओ क्या बोलेंगे, क्या बोल सकता है? वो ये बोलेगा 3 बजे 5 बजे में टाइम 5 बजे ही ले बोलेगा वो, 3 बजे नहीं बोलेगा। सेकंड पर लेगा वो। अगर 3 बजे बोल दिया तो इसका मतलब आप उसको अच्छे से सेटिस्फाई नहीं, वो अच्छे से उसको हिप्नोटाइज नहीं कर पाएगा। वहाँ से ही डॉक्टर लेगा उसको तैयारी के लिए समय चाहिए। ठीक है, तभी तो कर रहे हैं आजमाना, 25 बार 50 बार आजमाना, मोस्टली यही बातें नहीं निकल रही। मतलब ऐसी बातें पुट करो ताकि सीधा उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आए, हाउ, कैसे, कैसे होते ही सुबह तैयार हो तुम्हारे पास दवाई का। लेकिन कैसे हो ये भी ध्यान रखना, बैठ गए, बैठने के बाद तुरंत निकाल रहे थे, एक डब्बा करके, खाली जगह होगी, ठीक है सर ऐसी मीटिंग में मिलते हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहीं बना सकते हो आप। हम गुड़गांव में 150 प्लस परिवारों के भविष्य को सुरक्षित और समूह बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। हाँ कैसे? भारी भारी क्वेश्चन लेके आओगे तो उसके पूछेगा कैसे कैसे, लेकिन कब पूछेगा जब आप, अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा उसमें कैसे पूछेगा? इंटरव्यू आपने बना लिया, फैक्ट्री इंटरेस्ट का ही चल रहा था, हर चीज स्टेप पे देनी होती है। अगर एक भी आइटम में मिस कर गए तो मान लो आपने गलत हो गया, खिचड़ी बन गई। ठीक है, कहीं पे भी घूमने जा रहे हो आप किसी के साथ भी, डायरेक्ट क्वेश्चन, हाँ भाई साहब क्या करते हो आप? अरे मैं तो वो कर रहा हूँ, पलट के पक्का पूछेगा आप क्या करते हो भाई साहब? क्या बोलोगे? इंश्योरेंस एजेंट हूँ। नहीं, पूछ तो लिया क्या करते हो, बस इंश्योरेंस बोलना नहीं, शांति से पास बैठो, चाय पीते हैं, मैं बताता हूँ क्या करते हैं, चाय पीते हैं, 10 मिनट टाइम तो सर। अरे शर्मा जी क्या कर रहे हो, 10 मिनट तो बैठो यार, ऐसा काम तो करते हैं शर्मा जी। अरे क्या पता वैसे ऐसा काम करते हैं आपका कि आप जिंदगी भर के लिए वो जाए यार, एक कंपनी आप जिंदगी भर के वो मानते चलो। अरे समय शर्मा जी बैठ सकता वैसे अकेला हो, पहले पहले अपना उस पर क्या बोले अकेले वाले को, कैसे मीटिंग फिक्स करो, लोगों को बुलाओ, फिर आता लॉ ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। ये होता है लॉ ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस बोलते हैं इसको, समझा? क्वेश्चंस मतलब अपने इस तरीके से तैयार करो कि आंसर आपका ही आए। यहां तक करते हैं इस नीड में, अगली क्लास में आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।